ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं नत्वा व्यासो जयमुदीरयेत्। अथ श्रीचैत्रशुक्लपक्षे एकादशीव्रतकथायां प्रारभ्यते। सूत उवाच। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 राघव नारायण 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 माधव नारायण 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 प्रेम से वृंदावन विहारी लाल की जय। ओम सूत उवाच। देवकी नंदनं कृष्णं वासुदेवात्मजं हरिं नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि महापातकनाशनं। युधिष्ठिराय कृष्णेन कथितानि महात्मना एकादशी महात्मानि नानापापहराणि च। अष्टादश पुराणेभ्यो विविच्य सुमहात्मना चतुर्विंशतिसङ्ख्यानि नानाख्यानैर्युतानि च। तानि वक्ष्यामि भो विप्राश्नुध्वं सुसमाहितः। युधिष्ठिर उवाच। सूत जी बोले, देवकी नंदन वासुदेव के पुत्र कृष्ण चंद्र को नमस्कार करके महापातक को नाश करने वाले व्रत को मैं कहूँगा। महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने अनेक पापों को दूर करने वाले एकादशी के महात्मा युधिष्ठिर से कहे। महात्माओं ने 18 पुराणों में से निकालकर अनेक आख्यानों से युक्त 24 एकादशियों का वर्णन किया है। हे विप्रो, उनको तुमसे कहूँगा, सावधान होकर सुनो। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर जी बोले, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मुझसे कहिए, चैत्र शुक्ल पक्ष में एकादशी का क्या नाम है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्राचीन कथा को एकाग्र मन से सुनो, जिसको महाराज दिलीप के प्रश्न करने पर वशिष्ठ जी ने कहा। दिलीप बोले, हे भगवान, मैं सुनना चाहता हूँ, प्रसन्नता से कहिए, चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? वशिष्ठ जी बोले, हे नृप श्रेष्ठ, आपने उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपसे कहता हूँ, चैत्र के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह पवित्र एकादशी पाप रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए दावानल की तरह सुशोभित रत्नपुर नाम के नगर में प्राचीन समय में सुवर्ण और रत्नों से सुशोभित रत्नपुर नगर में मदोन्मत्त पुंडरीक आदि नाग निवास करते थे। उस नगर में पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सरा उसका सेवन करते थे। वहाँ ललिता नाम की सुंदर अप्सरा और ललित नाम का गंधर्व रहता था। वे दोनों स्त्री पुरुष प्रेम से युक्त कामार्थ होकर धन धान्य से भरे हुए अपने घर में सदा क्रीड़ा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति बसता था। पति के हृदय में सदा ललिता स्त्री निवास करती थी। एक समय सभा में पुंडरीकादि गंधर्व क्रीड़ा कर रहे थे और स्त्री रहित ललित गंधर्व गान कर रहा था। वह ललिता की याद करता हुआ बेसुरा गाने लगा। उसके पद ठीक ताल पर विश्राम नहीं ले रहे थे। करकोटक नाग इस भेद को जान गया। उसने पुंडरीक नाग से जाकर सब वृतांत कह दिया। क्रोध से पुंडरीक की आंखें लाल हो गई। उसने कामातुर हो ललित को शाप दे दिया, हे दुर्बुद्धे, तू मनुष्यों को खाने वाला राक्षस हो जा, क्योंकि तू मेरे सामने गान करता हुआ स्त्री के वश में हो गया। हे राजेंद्र, उसके वचन से वह राक्षस रूप हो गया। उसके भयंकर मुख और बुरे नेत्रों को देखने से डर लगता था। भुजा 4 कोस लंबी और मुख कंदरा के समान था। सूर्य चंद्र के समान नेत्र, पर्वत के समान गला, गुफा के समान नासिका के छेद और 2 कोस लंबे होंठ थे। उसके शरीर 8 योजन ऊंचा था। इसी प्रकार कर्मफल भोगने को वह राक्षस हो गया। ललिता अपने पति की भयंकर आकृति को देखकर दुखी होकर चिंता करने लगी। मेरा पति साप से पीड़ित है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं?
इस चिंता से उसके चित्त में शांति नहीं मिलती थी। ललिता पति के साथ गहन वन में भ्रमण करने लगी। वह कामरूपी राक्षस भी कठिन वन में घूमने लगा। वह राक्षस निर्दयी, पापी, कुरूप और मनुष्यों को खाने वाला हो गया। ताप से पीड़ित होकर रात दिन सुख नहीं मिलता था। ललिता उसकी यह दशा देखकर बहुत दुखी हुई और रोती हुई उसके साथ गंभीर वन में घूमने लगी। एक समय ललिता ने आश्चर्ययुक्त विंध्याचल के शिखर पर श्रृंगी ऋषि का परम पवित्र आश्रम देखा। ललिता शीघ्र वहां गई और नम्रतापूर्वक बैठ गई। उसको देखकर मुनीश्वर बोले, हे सुबे, तू कौन है और किसकी पुत्री है? किस लिए यहाँ आई है? यह मेरे सामने सत्य कहो। ललिता बोली, वीरधन्वा नाम का महात्मा गंधर्व है, उसकी मैं पुत्री हूँ। ललिता मेरा नाम है। पति के लिए मैं आई हूँ। हे महामुने, मेरा पति साप के दोष से राक्षस हो गया है। हे ब्राह्मण, उसका भयंकर रूप और बुरा आचरण देखकर मुझको दुख सुख नहीं है। हे प्रभो, अब मुझे उसका प्रायश्चित बतलाइए। हे विपेंद्र, जिस पुण्य से वह राक्षसी उनसे छूट जाए। ऋषि बोले, हे रंभोर, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्यों की इच्छा पूरी होती है। मेरे कहने से विधि पूर्वक उसका व्रत करो। उस व्रत का पुण्य अपने पति के लिए दे दो। उस पुण्य के देने से उसका शाप क्षण भर में दूर हो जाएगा। हे राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता प्रसन्न हुई। एकादशी के व्रत करके द्वादशी के दिन ब्राह्मण के समीप वासुदेव भगवान के सन्मुख बैठकर ललिता अपने पति के उद्धार के लिए बोली, मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से इसकी पिशाच योनि दूर हो जाए। उस समय ललित राक्षस योनि में वहीं बैठा था। ललिता के इस वाक्य से उसी समय उसके पाप दूर हो गए और वह दिव्य देहधारी गंधर्व हो गया। उसकी राक्षस योनि दूर हो गई और गंधर्व हो गया। फिर स्वर्ण और रत्नों से आभूषण धारण करके ललिता के साथ रमण करने लगा। कामदा के प्रभाव से ये दोनों पहले से भी अधिक रूपवान होकर विमान में बैठकर शोभा को प्राप्त हुए। हे नृपश्रेष्ठ, यह जानकर इसका व्रत अच्छी तरह से करना चाहिए। लोगों के हित के लिए मैंने तुमसे कहा है। ब्रह्मत्यादि पाप और पिशाच योनि को नष्ट करने वाली इससे बढ़कर चर अचर तीनों लोके में कोई तिथि नहीं होती है। श्री वराह पुराणे चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी व्रत कथायाम श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।